जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग संस्कृत अनुवाद देखने वाले हैं 2011 से लेकर 2021 तक। यानी 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी बिहार बोर्ड में अनुवाद पूछे गए हैं वे सारे अनुवाद इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक देखिएगा और इसे लिख कर और 2 बार 3 बार जो है रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि निश्चित है कि इन्हीं अनुवाद के अंदर से आएगा तो आएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं 2011 से 2021 तक, यानी 2011 से लेकर और 2021 तक जितने भी अनुवाद आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है वे सारे अनुवाद जो इसमें बताएंगे। और निश्चित है 100% गारंटी है कि इन्हीं 50 या 55 अनुवाद में से जो है आएगा तो आएगा। तो देखिए एक नंबर है कि गंगा हिमालय से निकलती है। अब देखिए हिमालय से निकलती है, यहाँ पे हमारा क्या है से कारक चिन्ह है। और देखिए कारक चिन्ह का जो है कारक सूत्र आप लोग अगर पढ़ेगा तो अनुवाद बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर नहीं भी जानते होगा तो बना दीजिएगा, अगर आप लोग को शब्द रूप याद होगा तो देखिए सबसे पहले किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि आपको कम से कम लिंग वचन पुरुष आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है लिंग हमको देखना पड़ेगा। तो हिमालय से है तो हिमालय क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। तो हमको आपको बताया था कि जो पुरुष जाति का बोध वो पुल्लिंग होता है, जो स्त्री जाति का बोध है वो स्त्रीलिंग, और जो नपुंसक यानी निर्जीव हो उसके कहते हैं नपुंसक कहते हैं। अब देखिए एक नोट में हम बताए थे कि जहाँ पे जिसको हम पहचान नहीं सकते आसानी से, जिस वस्तु हो या कोई भी सजीव ही हो प्राणी हो लेकिन उसको हम आसानी से नहीं पहचान पाते हैं, उसमें भी उसको हम नपुंसक वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए हिमालय अगर हिंदी की दृष्टि से हम बात करें तो हिमालय जो है क्या है पुल्लिंग है, पर्वतों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। लेकिन अगर हिमालय हम कहें कि हमको पहचान में नहीं आ रहा है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो नहीं पहचान में आ रहा है तो क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग हो जाएगा। तो जो जितने भी पुल्लिंग होते हैं वे बालक शब्द पर चलते हैं, स्त्री अगर होते हैं तो लाता पर, यानी अगर बालक पर है तो अकार अंत आ रहा है तो कौन सी पर चलेगा बालक पर। लता लता कर रहे हैं तो क्या आ रहा है अंत में आ रहा है तो यानी आकार अंत आएगा तो लता पर। और फल फल में भी अ है यानी नपुंसक लिंग जितने भी होते हैं वे फल पर चलते हैं। तो गंगा का क्या हो जाएगा गंगा हो जाएगा। उसके बाद हिमालय से तो फल शब्द का पंचमी एक वचन क्या होता है फलात होता है। फल पर चलाइए या बालक पर चलाइए, बालक का भी पंचमी एक वचन कौन क्या होता है बलकात होता है। तो फलात या बलकात, तो हिमालय का क्या हो जाएगा हिमालयात, क्या हो जाएगा हिमालयात। हिमालयात का अर्थ क्या होगा हिमालय से निकलती है, निकलती का क्या होता है निर्गछती, निर्गछती यानी गंगा हिमालयात निर्गछती यानी निकलती है। अब देखिए यहाँ पे आप निसरती भी लिख सकते हैं या प्रवहती भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। उसके बाद गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है, इसमें था कि गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ में गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। तो क्या हो जाएगा गंगा का गंगा हो जाएगा, हिमालय का क्या हो जाएगा हिमालय हो जाएगा। क्यों क्योंकि पर्वतों का नाम हमेशा पुल्लिंग होता है। उसके बाद पर्वत से, तो पर्वत जो हमको पहचान में कौन सा पर्वत हमको जो है पहचान नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग, अभी अभी हम बताए हैं। तो बालक शब्द का या फल शब्द का पंचमी एक वचन क्या होता है फलात, तो पर्वत का क्या हो जाएगा पर्वतात। अब देखिए पर्वत तो हमारा पहले से ही लगा है लेकिन इसमें क्या जुड़ा है बलकात आत आ रहा है या फलात आत आ रहा है, तो इसमें फिर आत लगाएंगे तो आत का अर्थ हुआ आकार और त का है तो यानी पर्वतात का अर्थ हुआ पर्वत से निकलती है तो निर्गछती। आप यहाँ पे हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग चाहे तो यहाँ पे निसरती या प्रवहती भी लगा सकते हैं। उसके बाद वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, देखिए इसमें जो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों क्योंकि यहाँ पे देखिए वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं का अर्थ हुआ क्या बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, लेकिन यहाँ इसमें है कि वृक्ष से पाता गिरता है। देखिए वृक्ष से पाता गिरता है का अर्थ क्या हुआ एक वचन है और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं बहुवचन है। तो और यहाँ इसका पहचान जो है आसान और है, क्योंकि क्या जो है यहाँ पे बिंदु लगा हुआ है तो बिंदु है तो निश्चित है बहुवचन है, यहाँ पे बिंदु नहीं है तो एक वचन है, इसका पहचान दूसरे का पहचान है। तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या हो जाएगा वृक्ष जो है पहचान में नहीं आ रहा है कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है नपुंसक लिंग, तो अभी हम बताएं कि नहीं पहचान में आ रहा है तो नपुंसक लिंग। तो वृक्ष
तो नपुंसक लिंग तो कौन सी पर चलेगा, फल पर। तो फल शब्द के पंचमी एक वचन क्या होगा, फलात। तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्षात। अब आप बताइए कि पूछिएगा कि यहाँ पे करण कारक भी तो हो जाता है तृतीया, यानी उसमें भी तो से होता है, तो बिल्कुल हो जाता है। लेकिन नहीं, जहाँ पे अलगाव या जुदाई का बोध होता है उसमें कौन विभक्ति लगता है, पंचमी विभक्ति। जहाँ पे लगाव होता है उसमें कौन विभक्ति लगता है, तृतीया। तो इसमें जब वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो क्या संबंध टूट रहा है, जब टूट रहा है तो कौन विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो वृक्षात पत्ते के, पत्र माने पता। तो अब देखिए पत्ते हैं, बहुत सारे पत्ते हैं, तो पता बहुत सारे पत्ते हैं तो फल शब्द पर चलेगा। फल शब्द के ये प्रथमा बहुवचन क्या होता है, फलानी। क्या होता है, फलानी। तो पत्ते का क्या हो जाएगा, पत्राणी। क्या हो जाएगा, पत्राणी, यानी पत्राणी। गिरते हैं तो पथ माने गिरना होता है, और गिरते हैं बहुत सारे गिरते हैं तो ती गिरते हैं, लट लगा रहे ती तो अंति, तो क्या हो जाएगा, पतंती, यानी अंति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पतंती। यानी वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब देखिए वृक्ष से पत्ता गिरते हैं तो वही हो जाएगा, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, वृक्षात। उसके बाद पाता है, तो पाता का क्या हो जाएगा, पत्रम माने पाता होता है। उसके बाद गिरता है तो इसमें अकेले गिरता है तो क्या हो जाएगा, पद्धति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद्धति। उसके बाद कालिदास संस्कृत के कवि हैं, तो कालिदास का क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत के तो का के की है तो षष्ठी विभक्ति लगेगा। तो बालक शब्द का या फल शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है, फलस्य या बालकस्य। तो उसके बाद संस्कृत के क्या हो जाएगा, संस्कृतस्य, संस्कृतस्य। तो संस्कृत के कवि हैं तो कवि का क्या हो जाएगा, कवि, और है के अस्ति। उसके बाद है सेम कि कालिदास संस्कृत के महाकवि हैं, तो कालिदास का क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृत से हो जाएगा। महान का क्या होता है, महान का महान होता है, और कवि का फिर कवि हो जाएगा, और है तो अस्ति। आप लोग एक और समझते हुईएगा कि वो जो ऊपर लिखा गया है वही है। उसके बाद कालिदास कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं, तो कालिदास का क्या हो जाएगा, कालिदास हो जाएगा। उसके बाद कवियों में बहुत सारे कवियों में, तो आप लोग अगर कारक सूत्र पढ़े हुए हैं तो उसमें होता है यतश्च निर्धारण, यानी जहाँ बहुतों में किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। तो कवियों में तो कविसु या कवि नाम आप लिख सकते हैं, क्या, कविसु या कवि नाम आप लिख सकते हैं, षष्ठी या सप्तमी विभक्ति। यानी बालक शब्द का सप्तमी बहुवचन क्या होता है, बालकेशु, तो कविसु, या बालक शब्द का षष्ठी बहुवचन बालका नाम तो कवि नाम, तो कवि नाम या कविसु लिख सकते हैं। श्रेष्ठ का क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, तो श्रेष्ठ लिख देंगे। उसके बाद कवि हैं तो कवि का क्या होता है, कवि, और उसके बाद है के अस्ति। उसके बाद कह रहा है कालिदास कवियों में मुकुटमणि है, तो कालिदास का कालिदास हो जाएगा। कवि मुँह में तो कविसु हो जाएगा। उसके बाद मुकुटमणि, तो मुकुटमणि क्या होता है, मुकुट का मुकुटे होता है, और मणि का मणि होता है, यानी मुकुटमणि, और क्या है तो अस्ति। उसके बाद पिता पुत्र के साथ जाता है, तो पिता है तो पिता का पिता हो जाएगा, पुत्र के साथ तो साकम समम अवसातम, यानी जहाँ साथ है उसमें कौन विभक्ति होता है, तृतीय विभक्ति। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो काके की देख लेंगे षष्ठी लगा देंगे, अनुवाद गलत हो जाएगा, वैसा हमको नहीं करना है। यानी पुत्र के साथ है तो काके की है तो क्या हो जाएगा, काके की से हमको अर्थ मतलब नहीं है, मतलब यह है कि साथ आ रहा है, जहाँ पे साथ आ जाए उसमें कौन विभक्ति लगाना है, तृतीय। तो यहाँ पे तो पुत्र का तृतीया, पुत्र जो क्या है पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग है तो बालक पर चलेगा, तो बालक पर तृतीय एक वचन का होता है बालकेन, तो पुत्र का क्या हो जाएगा, पुत्रेन, पुत्रेन माने पुत्र के साथ जाता है, साथ का स होता है, और जाता है तो ताती है, लट लगा रहे हैं तो गच माने जाना, गच में ती जोड़ेंगे गचती। पहले सीता राम के साथ वन गई, तो सीता राम के साथ तो फिर वही है, तो सीता का सीता हो जाएगा। राम का साथ है तो त्रिवेय व्यक्ति, तो बालक के बालकेन, तो राम की क्या हो जाएगा, रामेण, राम के असाथ का क्या होता है स, और वन का क्या होता है, वनम होता है, क्या होता है, वनम होता है। और गई, गई चली गई है, बीत गया, लंग लकार है तो तामान होता है, तो होता है तो अगछत हो जाएगा, यानी ये कौन सा लकार है, लंग लकार है। उसके बाद है देखिए अच्छा लगने वाला अनुवाद है जाए, यानी रुच धातु के अर्थ में जहाँ अच्छा लगे उसमें कौन विभक्ति होता है, चतुर्थी विभक्ति होता है।
तो यहाँ पे मुझे का क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति, यानी अस्म शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या होता है, मह्यम होता है। तो मह्यम यहाँ पे लिखेंगे, मह्यम का अर्थ क्या हुआ, मुझे हुआ यहाँ पे। और लड्डू अच्छा लगता है तो लड्डू का मोदक होता है, तो मोदक लिख देंगे, या मोदकम भी होता है। और अच्छा लगता है तो रोचते, क्या हो जाएगा, रोचते। उसके बाद कर्म से सफलता मिलती है, तो कर्म से लगाव है तो कर्मणा होता है, क्या होता है, कर्मणा, या आप चाहे तो कर्मेण भी लिख सकते हैं, हो जाएगा। सफलता, तो सफलता का सफलता होता है, तो सफलता लिख देंगे। मिलती है, मिल माने मिलना होता है, ठीक है। और मिल माने मिलना होता है, और मिलती है, ताते लट लगा रहे तो लट लगा का प्रथम एक पुरुष क्या होता है, ती होता है। तो मिल में ती जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, मिलती, यानी मिलती माने मिलते हैं। इसमें अंतर है, आप कहिएगा मिलती यहाँ पे भी है, यहाँ पे, तो ऐसा कोई बात नहीं, अंतर है, अंतर है दोनों में, काफी अंतर है। यहाँ पे क्या है, दीर्घन है, और इसमें क्या है, हासिन है। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो क्या हो जाएगा, राजा के राजा हो जाएगा। दशरथ के का के की है, तो दशरथ क्या थे, पुल्लिंग, तो बालक पर, बालक शब्द के चतुर्थ के का के षष्ठी, तो बालक शब्द के षष्ठी एक वचन बालकस्य, तो दशरथ के क्या हो जाएगा, दशरथस्य। सॉरी यहाँ पे गलती है, दशरथ, क्या लगाना है हमको, दशरथस्य 4 पुत्र थे, तो क्या हो जाएगा, चतवारह। अब देखिए पुत्र थे, चतवारह पुत्रा, क्योंकि बहुत सारे पुत्र थे, तो बहुवचन है, तो थे था थे है, तो असित अस्ताम आसन होगा, क्योंकि बहुत सारे पुत्र थे, यानी एक से अधिक है, बहुवचन में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आसन हो जाएगा, असित अस्ताम आसन, बहुवचन। उसके बाद है कि छात्रों को परिश्रम से पढ़ना चाहिए, तो छात्रों को, कर्ता ने कर्म को, द्विवचन है, तो अब देखिए छात्र जो है क्या है, पुल्लिंग है, बालक पर चलेगा, तो बालक शब्द का द्वितीय, अब क्या एक वचन लाएंगे, द्विवचन की बहुवचन, बहुवचन लाएंगे, क्योंकि छात्रों को बहुत सारा छात्र है, तो बहुवचन हो जाएगा। तो बालक शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या होता है, बालकान होता है, तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छात्रान, यानी छात्रों को और परिश्रम से पढ़ना चाहिए, तो परिश्रम से, परिश्रमेण माने, परिश्रमेण माने हो गया क्या, परिश्रम से पढ़ना चाहिए, चाहिए वाला अनुवाद है, तो विधिलिंग लकार है, तो क्या हो जाएगा, पठे, पठेयम, हाँ सॉरी, परिश्रम पठेयु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पठेयु, क्या है, बहुवचन है, यानी ये तेताम यु होता है, तो पठेयु हो जाएगा, छात्राण परिश्रमेण पठेयु। उसके बाद भिक्षुकों, देखिए 15 नंबर है कि भिक्षुओं को धन देना, धन दो, भिक्षुओं को धन दो, तो भिक्षुओं को बहुत सारा भिक्षुक है, तो जब बहुत सारा भिक्षु है, तो जहाँ पे धनार्थ चतुर्थी का सूत्र है, या जहाँ पे कोई किसी को दान स्वरूप कोई वस्तु दिया जाता है, तो उसके साथ चतुर्थी विभक्ति होता है, तो बालक शब्द पर चलेगा, भिक्षु क्या पुल्लिंग है, तो बालक शब्द पर चलेगा, बालक शब्द का चतुर्थी। अब बताइए एक वचन लगेगा या बहुवचन, तो बहुवचन लगेगा। बहुवचन क्यों लगेगा, क्योंकि भिक्षु बहुत सारा भिक्षुक है, तो बालक शब्द का चतुर्थी बहुवचन का होता है, बालके व्यय होता है, तो भिक्षु का क्या हो जाएगा, भिक्षु के व्यय, क्या हो जाएगा, भिक्षु के व्यय। तो भिक्षु के व्यय का अर्थ क्या होता है, भिक्षुकों को धन दो, तो धन का क्या हो जाएगा, धनम, और दो, दो क्या है, आज्ञा अनुज्ञा वाला, यानी लोट लगा रहे हैं, तो देही हो जाएगा, देही का अर्थ क्या होता है, दो। उसके बाद झूठ बोलना पाप है, तो झूठ का क्या होता है, मिथ्या होता है, तो मिथ्या वध क्या है, पाप है, तो पाप का क्या हो जाएगा, पापम, और है का क्या होता है, अस्थि। इसमें कोई खास नहीं बदलना है। गंगा का जल पवित्र होता है, अब देखिए यहाँ पे गंगा का जल पवित्र होता है, तो गंगा का के की है, तो षष्ठी लगेगा, तो गंगा का आर है, आर है, तो क्या होगा, आकारांत हुआ, यानी लता पर चलेगा, तो लता शब्द का षष्ठी एक वचन क्या होता है, लताया, तो गंगा का क्या हो जाएगा, गंगाया, क्या हो जाएगा, गंगाया, यानी गंगा का जल, तो जल का जलम, और पवित्र के, तो पवित्र का पवित्रा होता है, और क्योंकि पुल स्त्रीलिंग है, और है, तो है का क्या होता है, अस्थि। उसके बाद है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो नीतीश कुमार नाम है, तो नाम का तो नाम होता है, इसमें कोई बदलना नहीं है, तो नीतीश का नीतीश कुमार का कुमार, नीतीश कुमार बिहार के का के है, तो बिहार बालकस्य, तो बिहार से, बिहार के, और क्या है, मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री का क्या होगा, मुख्यमंत्री होता है, तो मुख्यमंत्री, और है का क्या होता है, संस्कृत
अस्थि, तो अस्थि लिख देंगे। उसके बाद परिश्रम के बिना सुख नहीं है, तो परिश्रम के बिना, तो इसमें जो है जहाँ पे बिना आ जाए, बिना, तो का के किसी हमको मतलब नहीं है, का के देखकर षष्ठी नहीं लगा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जहाँ पे बिना आ जाए, जिस प्रकार जहाँ साथ आ जाता है उसमें तृतीय विभक्ति, ठीक उसी प्रकार जहाँ बिना आ जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होता है, तो परिश्रम मेल हो जाएगा, यानी बालक के बालकेन, तो परिश्रम में क्या हो जाएगा, परिश्रम में आना, परिश्रमेण यानी बालकेन, तो परिश्रमेण, बिना, तो बिना का संस्कृत बिना ही होता है। और सुख नहीं मिलती, तो सुख के सुखम, और नहीं का न मिलती मिलती, यानी मिल माने मिलना, तो मिलती लट लकार है ताते, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो वह है तो क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अगर वही जाता न रहकर जाती रहता तो क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग होता, तो स का सा होता। प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का अनुदिनम होता है, या आप लोग प्रतिदिनम भी लिख सकते हैं, अनुदिनम हम लिख रहे हैं, आप लोग प्रतिदिन लिख सकते हैं। विद्यालय का क्या होता है, विद्यालय होता है, या विद्यालय भी लिख सकते हैं। और जाता है तो क्या हो जाएगा, गच्छति, सॉरी क्या हो जाएगा, गच्छति, जाता है। उसके बाद पाटना का गोलघर प्रसिद्ध है, तो पाटना का संस्कृत क्या होता है, पाटलिपुत्र होता है, तो पाटलिपुत्र लिख देंगे, पाटलिपुत्र। गोलघर, तो गोलघर का क्या होता है, गोल गृहम, क्या होता है, गोल गृहम। क्या है, प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध का प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध, और है का अस्थि। उसके बाद राम एक कान से काना है, तो राम का क्या हो जाएगा, राम एक आँख से, तो जहाँ पे ये नान विकार का है, यानी जहाँ पे शरीर का कोई अंग टूट फूट जाए उसमें तृतीय विभक्ति होता है, तो आँख से है तो एक का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। और नेत्र आँख से है, तो आँख जो है क्या है, पुल्लिंग है, तो बालक के बालकेन, तो नेत्र के क्या हो जाएगा, नेत्रेन, यानी एक आँख से नेत्रेन, एक आँख से। कान्हा है, तो कान्हा हमारे होता है कान्हा, कान्हा है का अस्थि। उसके बाद राम, सीता राम की पत्नी थी, तो सीता का क्या हो जाएगा, सीता हो जाएगा, राम की, का के की है, राम पुल्लिंग है, तो क्या हो जाएगा, बालकस्य, तो रामस्य, राम की। और पत्नी, पत्नी का संस्कृत आप लोग भार्या लिख सकते हैं। और है थी सॉरी थी, तो थी का क्या हो जाएगा, आसित होगा। उसके बाद हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। यहाँ पे हमें जो है बहुत ऐसे बच्चे हैं जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हमें का संस्कृत क्या रखें। तो देखिए साधारण बात है कि अगर हम कहें कि हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो आप लोग हमें का क्या मीनिंग लिखिएगा, वी लिखिएगा या आई लिखिएगा, निश्चित है आप लोग वी लिखिएगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, हम लोग का क्या आई, यानी हम नहीं लिखेंगे, हम में नहीं है, हम लोग, तो क्या हो जाएगा, वयम हो जाएगा। तो वयम संस्कृत पढ़ना चाहिए, तो संस्कृत का क्या हो जाता है, संस्कृतम पढ़ना चाहिए, तो पठेयम। तो एम एवं एम, तो पठेम होगा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पठेम होगा, पठेम। उसके बाद पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, तो पर्वतों में बहुत सारा पर्वतों में, तो पर्वतनाम या पर्वतेषु आप लिख सकते हैं, पर्वतनाम या पर्वतेषु, क्या पर्वतेषु, पर्वतों में क्या है, हिमालय सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा हिमालय है, तो सबसे ऊंचा का क्या होता है, ऊंचाई होता है, क्या होता है, ऊंचाई है, हिमालय है, तो हिमालय का क्या होगा संस्कृत, हिमालय होगा। और हिमालय है का क्या होता है, अस्थि होता है, तो अस्थि लिख देंगे। उसके बाद सदा सत्य बोलो, तो सदा का संस्कृत होता है सर्वदा, क्या होता है, सर्वदा, सत्य बोलो, सत्य के सत्यम होता है। और बोलो लंग क्या है, लोट लगा है आज्ञा अनुज्ञा वाला, तो वध हो जाएगा केवल, क्योंकि वो बोलो कौन कोई से कह रहा है कि तुम सदा सत्य बोलो, इसमें तुम जो है छिपा हुआ है, इसलिए मध्यम पुरुष एक वचन, यानी लोट लगा के मध्यम पुरुष एक वचन लगाए हैं। भारत महान देश है, तो भारत का क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा, महान के क्या हो जाएगा, महाना हो जाएगा, और देश का क्या हो जाएगा, देश है, तो क्या हो जाएगा, अस्थि। उसके बाद संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, तो संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृतम, संस्कृतम
और प्राचीनतम, तो प्राचीनतम का प्राचीनतम में संस्कृत होता है तो प्राचीनतम लिख देंगे। उसके बाद क्या है, भाषा है, तो भाषा का संस्कृत भाषा होता है का संस्कृत क्या होता है, अस्थि। उसके बाद पटना बिहार की राजधानी है, तो क्या हो जाएगा, पटना का संस्कृत क्या होता है, पाटलिपुत्रम या पाटलिपुत्र। और बिहार की का के की है, तो बिहारस्य हो जाएगा, तो बिहारस्य लिख देंगे। बिहार की क्या है, राजधानी है, राजधानी का क्या है, राजधानी होता है का संस्कृत क्या होता है, अस्थि। या आप यहाँ पे वर्तते भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पटना गंगा के किनारे है, तो पटना का क्या संस्कृत होगा, पाटलिपुत्र। कहाँ के किनारे है, गंगा के का के आ रहा है तो षष्ठी विभक्ति, तो लाता पर चलेगा, लाता का लाता है तो गंगा के क्या हो जाएगा, गंगाया। अभी हम ऊपर बताए हैं, तो गंगाया का अर्थ क्या हुआ, गंगा के। किनारे है तो तटे होता है, क्या होता है, तटे स्थित। आप लोग चाहे तो इसमें अस्थि लगा सकते हैं और स्थित केवल भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा। भारत वर्ष देवों की भूमि है, तो भारत वर्ष जो है तो क्या हो जाएगा, भारत का भारतीय होगा, वर्ष का वर्ष, भारत वर्ष क्या है, देवों की भूमि है, देवों की, बहुत सारे देवों की। तो का के की है षष्ठी विभक्ति बहुवचन जाएंगे, तो बाल का नाम, तो देवा नाम, क्या हो जाएगा, देवा नाम। देवों की क्या है, भूमि है, तो भूमि का भूमि संस्कृत होगा, और है का अस्थि। उसके बाद मुझे मिठाई अच्छा लगता है, तो अभी हम बताए हैं रुचि धातु के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगता है, तो क्या हो जाएगा, मुझे का क्या हो जाएगा, मह्यम। और मिठाई का होता है मिष्ठानम, क्या होता है, मिष्ठानम, मिष्ठानम। मी आधा सौ ठा आधा नौ नौ अम्मा भी लिख सकते हैं, या मी आधा सौ ठा आधा नौ अम्मा भी लिख सकते हैं। और रोचते क्या हो जाएगा, अच्छा लग रहा है, रोचते, रोचते अच्छा लगता है। उसके बाद नदियों में गंगा पवित्र है, तो क्या हो जाएगा, नदियों में, बहुत सारे नदियों में, तो नदी नाम या नदीसु, तो क्या हो जाएगा, नदीसु। क्या है, गंगा पवित्र है, तो नदियों में गंगा पवित्र है, तो गंगा का क्या हो जाएगा, गंगा। और पवित्र का क्या होता है, पवित्रा। और है, तो है का संस्कृत क्या होगा, अस्थि, अस्थि। उसके बाद है कि श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो श्री का क्या हो जाएगा, श्री यानी नाम है, तो नाम श्री, नरेंद्र है तो नरेंद्र, मोदी है तो मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। और क्या है, भारत के प्रधानमंत्री है, तो भारत के का के है, तो बालकस्य, तो भारतस्य, भारतस्य, भारत के। और क्या है, प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री होता है, और है तो क्या हो जाएगा, अस्थि। तो इस प्रकार जो है हमने इसको बना दिया, तो आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने 14 तक बनाया था, तो उसका स्क्रीनशॉट हम नहीं कह पाए हैं कि लेने के लिए, तो आप लोग उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए उसके बाद है 35 नंबर कि राम के साथ लक्ष्मण भी वन गए। तो देखिए अभी हम बताए हैं कि जहाँ साथ आ जाए उसमें कौन विभक्ति लगाना है, तृतीय विभक्ति लगाना है। तो राम के, तो क्या हो जाएगा, राम के साथ, तो तृतीय विभक्ति बालकेन, तो रामेन, यानी रामेन का अर्थ क्या हुआ, राम के। और साथ का संस्कृत अभी बताया है, स का अर्थ होता है साथ। और लक्ष्मण, तो लक्ष्मण नाम है, तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मण के, लक्ष्मण पुरुष है तो विसर्ग लगेगा। और वन का क्या हो जाएगा, वन। और गए तो लंग लकार है, तो क्या हो जाएगा, अगछत, क्या हो जाएगा, अगछत। उसके बाद है कि गांव के दोनों ओर वृक्ष है, तो गांव के का के की है। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग जो है का के की देखकर और षष्ठी विभक्ति लगा दीजिएगा, और बाद आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे जहाँ भी का के की आता है, और का के की बाद जब आ जाता है दोनों ओर, चारों ओर, सभी ओर, या ओ ओर, या पीछे, अगर चाहे बीच में ये आ जाए, तो उसमें कौन विभक्ति लगता है, द्वितीय विभक्ति। या अगर आप लोग संस्कृत कारक सूत्र पढ़े हुए तो उसमें आता है अभी तो परिवर्तन अनुयोगे द्वितीय, तो इसमें कौन विभक्ति लगेगा, द्वितीय विभक्ति। तो गांव का, तो गांव के का के की है, फिर भी द्वितीय विभक्ति लगेगा, क्योंकि दोनों तरफ, चारों तरफ, सभी ओर, की ओर,
बीच में इसके लिए कौन विभक्ति लगता है, पीछे द्वितीय विभक्ति। तो गांव क्या है, तो दोनों ओर है, तो इसमें द्वितीय विभक्ति लगेगा। तो गांव क्या है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग है नपुंसकलिंग, तो क्या है, नहीं पहचान में आ रहा है तो नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग है तो गांव का क्या हो जाएगा, बालक या फल का क्या होता है, फलम होता है। द्वितीय क्या होता है, एक वचन फलम, तो गांव का क्या हो जाएगा, ग्रामम। क्या हो जाएगा, ग्रामम, यानी ग्रामम का अर्थ क्या होता है, गांव के। और दोनों तरफ का क्या हो जाएगा, अभितः। अभितः का अर्थ होता है दोनों तरफ। और क्या है, वृक्ष है, तो वृक्ष जब दोनों तरफ होगा तो बहुत सारा होगा, तो वृक्ष का क्या हो जाएगा, वृक्ष। औषधि होगा या शांति, शांति होगा। क्यों शांति होगा, क्योंकि बहुत सारा वृक्ष है, दोनों तरफ है, तो ये थोड़ा होगा, बहुत सारा होगा। राजा निर्धन को वस्त्र देता है, तो राजा का क्या हो जाएगा, राजा हो जाएगा निर्धन को। फिर यहाँ पे निर्धनो नहीं है, निर्धन है, केवल एक ही है। तो इसमें का अभी बताया है देने वाले में धनार्थ चतुर्थी, यानी जहाँ कोई स्वरूप दान स्वरूप कोई वस्तु दिया जाता है उसमें कौन व्यक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो बालक शब्द का बाल चतुर्थी एक वचन बालका है, तो निर्धन का क्या हो जाएगा, निर्धनाय। निर्धन निर्धन नाय, यानी निर्धन को क्या देता है, वस्त्र देता है, तो वस्त्र का क्या हो जाएगा, वस्त्राम देता है, तो ददाती देता है। उसके बाद है आलस मनुष्य का महाशत्रु है, तो आलस का क्या हो जाएगा, आलस मनुष्य का, तो मनुष्य से हो जाएगा मनुष्य का क्या है, महान शत्रु है, तो महान के महान। और शत्रु का रिपु भी होता है, और शत्रु भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे शत्रु का रिपु भी आप लिख सकते हैं, रिपु का भी शत्रु होता है, और है तो अस्थि। उसके बाद वह सांप से डरता है, तो यह जो है भीरता नाम भय हेतु होता है इसका सूत्र, पंचमी व्यक्ति, यानी जहाँ पे किसी से कोई व्यक्ति डरता है तो उसमें कौन व्यक्ति लगता है, पंचमी व्यक्ति। तो वह तो है तो वह है तो वह सांप से डरता है, तो पंचमी व्यक्ति। तो बालकात, तो सर्प का क्या हो जाएगा, सर्पात। सर्पात का अर्थ क्या है, सांप से डरता है, विभेति। क्या हो जाएगा, विभेति। उसके बाद है परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती, तो अभी बताए हैं बिना वाला में कौन विभक्ति लगेगा, द्वितीय विभक्ति, सॉरी तृतीय विभक्ति, या काके की देखकर षष्ठी नहीं लगाइएगा। बिना वाला में कौन शब्द लगेगा, कौन विभक्ति लगेगा, तृतीय। तो परिश्रमेण हो जाएगा, परिश्रमेण। अब बिना का क्या होता है, बिना होता है। उसके बाद विद्या नहीं है, तो विद्या का विद्या, न का अर्थ होता है नहीं, या होती का भौती। भौती भौ मन होना होता है, भौ में ती जुड़ेंगे, भौती लट लगा रहे ताते थी। राम ने रावण को मारा, तो राम का क्या हो जाएगा, राम। रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो बालकम, तो रावणम। रावण को हमारा हत, चाहे हतवान चाहे अहनत लिख सकते हैं। उसके बाद गांव के चारों ओर वृक्ष है, तो गांव के फिर अभी बताया है कि चारों तरफ चाहे दोनों तरफ या ओर या पीछे या बीच में आ जाए तो द्वितीय विभक्ति, बार बार हम बता रहे हैं। तो इसमें कौन विभक्ति लगेगा, द्वितीय विभक्ति। तो ग्राम का क्या हो जाएगा, बाल फलम, तो क्या हो जाएगा, ग्रामम। क्या हो जाएगा, ग्रामम। गांव के चारों तरफ, तो परितः का अर्थ होता है चारों तरफ, और क्या है, वृक्ष है, तो वृक्ष के वृक्षा। और अस्थि की शांति, सॉरी अस्थि की शांति, शांति क्यों शांति, क्योंकि चारों तरफ है, तो एक नहीं होगा, बहुत सारा होगा। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, तो अभी बताए हैं अच्छी लगने वाले में कौन विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो मुझे का क्या, मह्यम, चतुर्थी एक वचन मह्यम। और संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृतम, संस्कृतम। रुचते, रुचते माने अच्छी लगती है, रुच धातु है और चतुर्थी विभक्ति होता है। अगर आप लोग कारक सूत्र पढ़े होगा तो पता होगा, नहीं पढ़े होगा तो हम वीडियो डाल दिए हैं, देख लीजिएगा। राम चार भाई थे, तो राम का क्या हो जाएगा, राम। चार भाई थे तो चतवारा। भाई का क्या हो जाएगा, भ्राता। क्या होता है, भ्राता। थे तो चार थे, एक नहीं बहुत सारा, बहुवचन, तो आसीत स्थान आसन, तो क्या लिखेंगे, आसन। उसके बाद राजा, प्रजा राजा को नमस्कार करती है, तो प्रजा राजा क्या नमस्कार, राजा को नमस्कार, तो जहाँ पे नमस्कार है उसमें चतुर्थी विभक्ति, तो क्या हो जाएगा, बालक का बालका है, तो राजा का क्या हो जाएगा, राज्ञाए। क्या हो जाएगा, राज्ञाए, या आप यहाँ पे राज्ञ लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे रागे लिख सकते हैं।
क्योंकि राजन शब्द का चतुर्थी एकवचन क्या होता है, राज्ञ होता है। नमस्कार करती है तो नमस्कार का क्या होगा, नमस्कार करती है, करोति, क्या हो जाएगा, करोति। क्योंकि यहाँ पे प्रजा जो है एक वचन है इसलिए ती लगा है, दो वचन रखता है तो त, बहुवचन रहता है तो अंति। वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है तो वह का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। पढ़ने के लिए, पढ़ी तुम माने पढ़ने के लिए, और विद्यालय जाता है तो विद्यालय का क्या होगा, विद्यालय, और जाता है तो क्या हो जाएगा, जाना, गच्छ माने जाना, ती है, लट लकार है एक वचन तो गच्छ में ती जोड़ेंगे, गच्छति। वह दसम वर्ग में पढ़ता है तो वह का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। दसम का क्या हो जाएगा, दसम हो जाएगा। वर्ग में, वर्ग में तो फले तो वर्गे, वर्ग में अब क्या पढ़ता है तो लट लगा रहे, ती तो अंति तो पढ़ती, क्योंकि अकेला है। तालाब के चारों ओर वृक्ष है तो फिर सरोवर, द्वितीय विभक्ति लगाएंगे अभी बताया है तो उसके आ जाएगा सरोवरम, द्वितीय विभक्ति फलम तो सरोवरम। उसके बाद क्या है, चारों तरफ तो परितम माने चारों तरफ अभी बताया है। उसके बाद क्या, वृक्ष है तो क्या हो जाएगा, वृक्षा, और अस्ति या संति तो संति, क्यों, क्योंकि चारों तरफ है। उसके बाद संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है तो संस्कृत का क्या हो जाएगा, संस्कृतम, संस्कृतम सभी भाषाओं की तो सर्व भाषाओं की तो बालकेशु तो भाषा, सर्व भाषासु क्या हो जाएगा, सर्व भाषासु यानी सभी भाषाओं की, और जननी है तो जननी का क्या होता है, जननी होता है तो क्या हो जाएगा, अस्ति। उसके बाद है कि श्री गणेश को नमस्कार, अभी बताया नमस्कार वाला में कौन विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो खैर आप लोग कोई भी पूजा पाठ होता है या शुभ कार्य होता है तो उसमें हम लोग कहते भी हैं कि श्री गणेशाय नमः, तो ये तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, श्री, सॉरी क्या हो जाएगा, श्री गणेशाय, श्री गणेशाय नमः, तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत दिन से जानते आ रहे हैं और जानते भी हैं। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह अनुवाद आपको किस प्रकार लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।